सत्ययुग में दुर्द नाम का एक अत्यंत पराक्रमी और भयंकर राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उनसे एक विशेष वरदान प्राप्त किया। वरदान यह था कि उसे केवल वही व्यक्ति मार सकेगा जिसने 1000 वर्षों तक अखंड तपस्या की हो। इस वरदान के साथ उसे 1000 दिव्य कवच प्राप्त हुए, जिसने उसे लगभग अमर और अजेय बना दिया। जब दुर्द के अत्याचारों से तीनों लोक त्रस्त हो उठे, तब भगवान विष्णु ने बदरिकाश्रम में नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। ये दोनों ऋषियों के रूप में हजारों वर्षों से तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने दुर्द को युद्ध के लिए ललकारा, तो ये केवल अस्त्रों का नहीं, बल्कि तब बनाम अहंकार का युद्ध था। पास जो 1000 कवच थे, उनकी एक शर्त थी। जब एक कवच टूटता तो उसे तोड़ने वाले की मृत्यु हो जाती। इसी चुनौती को मात देने के लिए नर और नारायण ने एक युक्ति निकाली। जब एक भाई युद्ध करता तो दूसरा तपस्या करता। जैसे ही एक कवच टूटता और योद्धा की मृत्यु होती, दूसरा जब अंतिम कवच बचा तो मृत्यु के भय से दुर्द भागकर सूर्यदेव के तेज में छिप गया। नर नारायण ने जब उसे मांगा तो सूर्यदेव ने अपने शरणागत की रक्षा करने की बात कही। तब नारायण ने कहा, हे सूर्य, ये राक्षस अब तुम्हारे तेज से द्वापर युग में जन्म लेगा। इसके पास वही अंतिम कवच और कुंडल होंगे, लेकिन यह जीवन भर यातनाएं झेलेगा और अंत में यही वही असुर दुर्द द्वापर युग में कर्ण के रूप में जन्मा। वह सूर्यपुत्र था और जन्म से ही दिव्य कवच कुंडल धारण किए हुए था। लेकिन नियति का खेल देखिए, राजपुत्र होने के बावजूद उसे सूतपुत्र का अपमान सहना पड़ा। वो दान में सर्वश्रेष्ठ था, पर भाग्य ने उसे पग पग पर छला। इंद्र का छल और दानवीरता। महाभारत युद्ध से पूर्व अर्जुन की रक्षा के लिए देवराज इंद्र ब्राह्मण का भेष धरकर कर्ण के पास आए। कर्ण जानते थे कि ये उनके प्राणों की रक्षा करने वाले कवच मांगे जा रहे हैं, फिर भी उन्होंने अपनी दानवीरता का धर्म निभाया और हंसते हंसते अपना कवच काटकर दे दिया। इसी के साथ नर नारायण का वो प्राचीन वचन सत्य होने की दिशा में बढ़ गया। अंततः कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया और वो निहत्था था, तब उनके सामने अर्जुन, नर और श्रीकृष्ण नारायण खड़े थे। प्राचीन काल का वह अधूरा युद्ध उस क्षण संपन्न हुआ। कर्ण की मृत्यु केवल एक योद्धा का अंत नहीं था, बल्कि सहस्त्र कवच के अंतिम ऋण का भुगतान था। कर्ण वीरगति को प्राप्त हुए, पर वे पराजित नहीं हुए। उन्होंने अपने कर्म और वचन से नियति के चक्र को पूरा किया।